Yes, I think we should be comfortable now. I was trying to share two things. How market behaves when approaches RC 261.8 and FC 261.8. ये हम अलर्ट कॉलम में जाके भी दे सकते हैं. 261.8% जो है, that scenario does not help us in any way to buy or sell. That scenario helps us only कि हम selling में है and FC 261.8 approaches square of the selling position and reinitiate. जब वहां से रिट्रेस हो, वी डोंट नो कितना रिट्रेस होगा, और फिर वहां से वापस रेजिस्टेंस मिलेगा तो हम फिर सेलिंग करेंगे. मार्केट अप्रोचेस RC 261.8%, तो वहां पे बाइंग की पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ कर देनी चाहिए. बट दैट डज नॉट गिव यू एनी, बाइंग का ट्रेड सेटअप नहीं है कि 261.8 आ गया तो वहां से बाइंग, फ्रेश बाइंग इनिशिएट करे या फ्रेश सेलिंग इनिशिएट करे, वैसा नहीं है, राइट. हम आगे अब जब अलर्ट कॉलम में जाके एक बार देखोगे, देन यू विल नो हाउ मार्केट बिहेव्स एट 261.8%. ये 38 स्क्रिप्ट्स आप देखोगे कल और कमिंग वीक्स में, देन यू विल नो हाउ मार्केट बिहेव्स इन अप्रोचेस 261.8. ये हमने एक बात की. लेकिन हमने बात की कि भाई ICFC एक्टिव सपोर्ट, री एंट्री इनटू RC, रीबिग इनटू बाई, इसमें एक भी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं. मुझे FC 14.6 TVHS के ऊपर आया ही नहीं, बाइंग ही नहीं थी. सेकंड हमने बात की री एंट्री इनटू FC में एक ही स्क्रिप्ट थी और रीबिग इनटू सेल में एक भी स्क्रिप्ट नहीं थी. और ICRC एक्टिव रजिस्टर्स में देयर वर 3 स्क्रिप्ट और वो तीनों FC 23.6 तक आए हैं. दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार. और भी इसलिए मैंने इतना डिस्कस किया कि कोई क्वेरी नहीं थी. अमन बोलिए. सर पहला तो पॉइंट ये है कि जैसे 23.6% पे हमने कहा कि वहां पे भी हम नॉर्मली स्क्वायर ऑफ करते हैं, कई बार टारगेट लेते हैं, जो हमने लास्ट टाइम सीखा भी, और अब आपने जैसे 261.8% बोला, ऐसे भी कोई और लेवल्स हैं जहां पे हम स्क्वायर ऑफ करते हैं क्योंकि वहां से हमें रीट्रेसमेंट दिखता है? कोई और ऐसे लेवल है 100% या 161% कुछ ऐसा जहाँ पे बाइंग का लेवल सेटअप नहीं है या सेलिंग का नहीं है? There are 5 exit points. एक ICFC ओपन होके जब बाजार RC 23.6 अप्रोच होता हो. सेकंड री एंट्री इनटू RC, री बिगिन टू बाय होकर RC 38.2 अप्रोच होता है. बिल्कुल. थर्ड बाजार फॉलिंग चैनल में से स्टॉप एंड टू बाय होके FC 23.6 अप्रोच होता है. सॉरी सर, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट नहीं सर, तीसरे वाला स्टेटमेंट में आवाज नहीं आई. एक बार तीसरा वाला. हम बाइंग की बात करते हैं, समझ लो कि हम बाइंग में हैं. तो FC 14.6 TVHS यानी कि लोअर बैंड ट्रेड कर लिया होगा और स्टॉप एंड टू बाय होके बढ़ते FC 23.6 आता है, जो हमने डे बिफोर यस्टरडे EAD टाइम फ्रेम में निफ्टी में बात की. दैट इज बाइंग के लिए एक वो एग्जिट पॉइंट है. सेकंड एग्जिट पॉइंट है ICFC ओपन होकर, जैसे अपर बैंड ICFC एक्टिव सपोर्ट ओपन होकर RC 23.6 अप्रोच होता है, तो वो सेकंड एग्जिट पॉइंट हुआ अपना. थर्ड री एंट्री इनटू RC, री बिगिन टू बाई होकर RC 38.2 TVLS आता है, तो वहां पे हम बाइंग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे. हाँ जी. फोर्थ है जब भी बाजार अपर बैंड ट्रेड करके RC 100% TVLS आता है तो एक बार के लिए हम बाइंग की पोजीशन वहां पे स्क्वायर ऑफ करेंगे. एंड फोर्थ है जो मैक्सिमम पॉइंट है RC 261.8%, वहां पे भी बाइंग की पोजीशन हम स्क्वायर ऑफ करेंगे. और बाइंग का सेटअप है और जहां जहां हम प्रॉफिट बुक करेंगे, तो हमने इनिशिएशन सीख रहे हैं अभी, ये स्क्वायर ऑफ की बात कर रहे हैं. करना है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक कर लिया तो हम बैठ गए, वापस हम रीइनिशिएट करेंगे. क्योंकि अगर RC 20 पे स्क्वायर ऑफ किया है तो वी शुड नो कि RC 100% जाने वाला हो तो हम फिर से रीइनिशिएट करेंगे. समझ लो हमने RC 100% पे स्क्वायर ऑफ किया और फिर हमको समझ में आएगा, जो हमको सीखना बाकी है कि 261.8 तक जाने वाला है, तो हम फिर रीइनिशिएट करेंगे. और एक लास्ट पॉइंट और है
फिफ्थ पॉइंट 80 आवर जर्नी जो हमको सीखना बाकी है, दैट इज द मैक्सिमम जर्नी कि एक बार 80 आवर जर्नी कंप्लीट हो जाती है तो वहां पे भी हम प्रॉफिट बुक करते हैं। ओके मतलब मैं एक्चुअली फिर इसका मतलब ये है कि अभी हम 3 समझ पाए हैं, है ना? एक तो हमने रीबाइंग पे हमने समझ लिया, एक हमने री एंट्री इनटू आरसी या व्हाटएवर एफसी में भी जा सकता है, और तीसरा जो हमने बॉटम से जो एस एंड आर टू बाय पे लेकर गए थे, करेक्ट? हमने बाकी दो अभी हमने विदिन समझने इंटरचेंज बाकी है। जोन 3 सीखा है। हाँ, आरसी 100% तक आता हो अपर बैंड ट्रेड करके, तो भी वहां पे बैंक की पोजीशन करनी है। जैसे आज 261.8 टूट के आया तो वहां भी सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है। एंड ये पांचों सिनेरियो में आपको फिर से कमिंग सैटरडे लेने वाला हूँ, ये विल हाँ सम अप दिस, ठीक है, ताकि आपको पता ठीक है, तो मैं भी नोट्स विच नहीं द बना 5 रहा। एग्जिट पॉइंट। हाँ, हमने टुकड़ों टुकड़ों में कर लिया, लेकिन उसको समराइज करके देना बाकी है। ठीक है सर। सर दूसरा, हम यहाँ से आपने बड़ा शुरू किए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, ये भी हमने कर लिया है, बट सम अप करना बाकी है। दिस ऑल्सो वी हैव डन। ठीक है सर। सर दूसरा, आपने अभी 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी आपसे और आपने कहा था, जिक्र किया था कि निफ्टी यहाँ से बाइंग में नहीं है और ये नीचे ही गिरेगा, और आई थिंक लेवल चल रहे थे 11,200 11,300 पे, और वो बड़ा परफेक्ट था, मतलब आपने शिक्षा सिस्टम के हिसाब से जैसे बताया बड़ा परफेक्ट था। और आज हम ऑलरेडी देख चुके हैं और बाकी लोग सरप्राइज हैं कि मतलब ये कैसे हो गया ऑल ऑफ अ सडन, एंड आपने वो 4-5 दिन पहले बताया। सर मैं चाहता हूं कि जैसे हमें रीड करना थोड़ा सा अगर हम सीख सकते हैं, और आपको लगता है कि अभी हम केपेबल थोड़ा हो गए हैं, तो एक बार जरा निफ्टी को थोड़ा रीड करना बताइए कि 31 अगस्त से ऐसा क्या हुआ जो आपको दिखा, फिर क्या हुआ जो हमें दिखा, मतलब क्या हम अभी नहीं केपेबल हैं, या नहीं अगर नहीं, आपने। हाँ जी, उसको बहुत टाइम लगेगा। नहीं नहीं, ठीक वी है, आर नॉट गॉट इट, कॉन्फिडेंट नाउ, बहुत गैप है। ठीक है, बहुत गैप है, उस वहाँ उस लेवल तक आने में 2-3 महीने लगेंगे अपने को, शायद 1 ठीक महीने है में जी, भी आ जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि उस लेवल तक आना है सबको, तो एक ही जगह करना होगा आपको। फिर से मैं तो गाता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा कि अपोलो हॉस्पिटल क्विक चेकलिस्ट जो है वो बनाना सीख बिना देखे, ट्रेंड थियरी हाउ ओपन एंड गैप, और सपोर्टेशन ब्लॉग लिखना सीख जाओ बिना देखे, ऑटोमेटिकली नो हाफ से ज्यादा जर्नी 61.8 जर्नी क्रॉस करनी समझ लो, तब मेरा काम है ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक इतना है हमको सर। करना होगा। बाकी एक्चुअली है ना, हम ये पोस्ट हाँ जी, ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में ट्रेड दिए हैं ना, ये हाँ मुझे जी, देने पड़ रहे हैं कि भाई चलो सब ट्रेडर है, तो कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के लिए ऐसी एक्टिव सपोर्ट दे दिया, री एंट्री दे दिया, रीबिगिंग दे दिया, और नेक्स्ट वीक कुछ और भी दे देंगे। बट आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग में ध्यान हटा के, मैं फिर से पूरा गा रहा हूँ, हाउ मार्केट बिहेव्स एंड अप्रोच इज 23.6%, डिटेच योरसेल्फ फ्रॉम ट्रेडिंग एंड अंडरस्टैंड दैट how market approaches upper band when it is acting as a second breakout point and fourth breakout point, how market behaves when approaches 100%, how market behaves when market approaches 261.8%, how market behaves when ATR journey is completed, how market behaves when opens into ICRC, ICFC, RMSL higher, RMSL lower। ये जब हम समझ लेंगे इसको, 50 केस स्टडी जितने हो सकते उतने स्टेप बाय स्टेप हम करते जाए। किसी को महीना भर लगता है, किसी को 2 महीना लगता है, कैसे मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा वो देखिए बगैर, दिस इज हाउ इट इज बिहेविंग। एंड हो सके तो आप जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो अगर उसको नोट करोगे ना, तो दिस इज ओनली हाँ वे जी, टू प्रोग्रेस। गॉट इट एक सर। दिन एक ऐसा भी दो, आएगा अमन, मुंबई हाँ में है जी, ना 40 से 50 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं, मुंबई में 40 से 50 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनकी शिक्षा सिस्टम के ऊपर है ना मुझसे ज्यादा ग्रीप है। अच्छा जी, गॉट इट, समझ रहे हो, गॉट इट, क्योंकि उन्होंने इतनी शिक्षा प्रैक्टिस सिस्टम करी को है नहीं तो मालूम उनका। है कौन सी मार्केट है, हाँ, हम्म, शिक्षा सिस्टम को नहीं मालूम कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन सा मार्केट है, कौन सा एक्सचेंज है। अमन ट्रेड कर रहा है कि हिमांशु शाह फॉलो कर रहा है, शिक्षा सिस्टम डजंट नो। हम्म, जितनी ज्यादा इसकी सिंसियरिटी, इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट, डेडिकेशन, कमिटमेंट जितना भी है, बस वही है। प्रैक्टिस कितना ज्यादा केस स्टडी करते हो उसी के ऊपर है।
मेरे पास ऐसे भी सर पार्टिसिपेंट है, तो आगे फिर कभी हम मिलेंगे तो बात करेंगे। शी यूज्ड टू क्राई बिफोर मी कि भाई क्या होगा मेरा, मैं कैसे सीखूंगी। एंड टुडे शी इज विथ मी इन रिसर्च टीम। समझ रहे हो? यस सर, समझ गया कि परफेक्ट प्रैक्टिस कर करके बंदा सीखेगा। केस सर स्टडी करके एक स्टॉप सीखोगे। एंड रिवर्स टू बाय एंड मैं सेल फिर से कह एक रहा हूँ, आपको दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। हाँ जी सॉरी। टू बाई सेल, एक ही सेंटेंस याद रखना है, एक ही सेंटेंस। मैं केस स्टडी ले लेता हूँ। बट हाँ हाई एक केस ग्रेटर स्टडी देन में करवा दो रेजिस्टेंस सर बस। TVHS, हाई ग्रेटर देन रेजिस्टेंस TVHS, stop and use to buy. Low lower than support TVHS, stop and use to sell. जैसे इतनी स्क्रिप्ट है ना, इस वीक में 43 स्क्रिप्ट स्टॉप एंड यूज टू बाई हुई है। अब मैं आपको एक दो केस स्टडी समझा देता हूँ। और स्टॉप एंड यूज टू बाई को अगर हमको मास्टरी करना हो तो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। अदानी एंटरप्राइज, व्हाट वाज द रेजिस्टेंस? सर अभी स्क्रीन नहीं खुली। बोलो। ओके, स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर अभी नहीं, अभी वो गोल गोल घूम रहा है। हाँ जी अब दिख रहा है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? 290.60। हेलो सर आवाज आ रही है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? व्हाट इज द रेजिस्टेंस? यस सर 290.60। Right, on 21st September at 2:30, this is the resistance 290.60। और उसके बाद में 22nd सितंबर को, 23rd सितंबर को हाई 296.25 is greater than resistance TVHS, high 296.25, is it greater than resistance TVHS? यस सर आवाज आ रही है सर, मेरी आवाज आ रही है? Yes, I'm able to listen। इसको हाँ जी वेलकम स्टॉप एंड यूज टू बाय। एक और केस स्टडी लेते हैं, अमर अजय बैटरी। यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 लगातार चल रहा है, राइट? अभी खुला 22 नहीं सर, स्क्रीन सितंबर नहीं खुली अभी। 10:30 बजे लास्ट रेजिस्टेंस। ओके, यस सर। दिख रहा है? हाँ जी लोअर बैंड में खुली है मार्केट। What is the resistance? 725.55 last resistance। 22 सितंबर को 725.55 सर। 725, 22nd सितंबर को 10:30 को resistance is 725.55। Then later on 23rd September 734 high, it is greater than resistance TVHS। यस 734 half high compared with resistance TVHS 725.55। उसको ट्रेड कर लिए। हाँ जी तो स्टॉप एंड यूज टू बाय। एक ही सेंटेंस, तो इनका हाई ग्रेटर देन इसका रेजिस्टेंस टारगेट क्या TVHS, है सर? स्टॉप एंड यूज टू बाय। टारगेट की बात नहीं कर रहे, मैं यही कह रहा हूँ ना, आप रुक जाओ ना, फिर बाइंग का जजमेंट होगा तो टारगेट होगा ना। ठीक है, मतलब जैसे नहीं मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर क्योंकि जो हमने रीबिगिन टू बाय आपको किया था या देखो, री एंट्री अमन किया था अमन उसमें प्लीज, हमने टारगेट लिया अमन था, अगर, यहाँ पे टारगेट नहीं लेना, करेक्ट? हाँ यहाँ पे हम बाइंग का जजमेंट होगा तो हम टारगेट ले लेंगे, ओके गॉट। आएंगे नेक्स्ट वीक पे आएंगे। लेकिन तो हम अभी क्या सीख रहे हैं? हाउ स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर्स, राइट? हाँ जी और वी आर लर्निंग हाउ टू बाय इन स्टॉप एंड यूज टू बाय। हाँ जी What we are learning, stop and use to buy or how to buy stop and use to buy?
स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। हाउ स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय अकर्स, यही समझ रहे हैं ना। तो 22 सितंबर को 10:30 बजे 1978.80 रेजिस्टेंस है, राइट। हाँ जी। और 22 सितंबर को 10:30 के बाद जब भी बाजार 1978.80 के ऊपर जाएगा, यही अकरेंस प्राइस यहाँ लिखी होगी, जो रेजिस्टेंस प्राइस है ना, दैट इज द अकरेंस प्राइस हियर। जैसे ही बाजार 1978.80 के ऊपर गया तो हमने कहा स्टॉप एंड यूज टू बाय। ठीक है ना। और ये सर सेम आवर में नहीं देखना, इसको भी सेम आवर में नहीं देखना। अगर सेम आवर में रेजिस्टेंस के ऊपर चले जाता है, नेक्स्ट आवर में रेजिस्टेंस के ऊपर जाना। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इस तरह से 43 केस स्टडी करो, फिर स्टॉप एंड यूज टू सेल करो, बट इतना जल्दी स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल पे मत आओ। पहले आप इसको एक्टिव सपोर्ट, री टू बाय, री एंट्री इनटू आरसी को मास्टरी करो। फिर ये अपर बैंड ट्रेड करता है फ्रेश, तो कैसे पिछला सपोर्ट अगला क्लाइंबिंग बाय, पिछला सपोर्ट अगला क्लाइंबिंग बाय, इस ऑर्डर में आप सीखो। फिर थर्ड है स्टॉप एंड यूज टू बाय, स्टॉप एंड यूज टू सेल। हाँ जी। नहीं सर, वैसे ही रिवाइज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मतलब वहां से पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंचा हूँ। ठीक है। क्वेरी है कि कैसे क्लाइंबिंग बाय डिसाइड करते हैं। जो लेवल ट्रेड किया उसका नेक्स्ट लेवल क्लाइंबिंग बाय। जैसे बाजार ड्रिफ्टिंग सेल है, तो जो लेवल ट्रेड किया मैक्सिमम, इमीडिएट नेक्स्ट लेवल इज ड्रिफ्टिंग सेल। उसमें सिर्फ इतना ही हम पूछे कि व्हेन प्राइसेस विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर, तो ड्रिफ्टिंग सेल मिल गया। फर्स्ट सपोर्ट तो मिला नहीं होगा इसी, तो लोअर बैंड एंड ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड देखते हैं। हाउ ड्रिफ्टिंग सेल इज डिसाइडेड। एसीसी आईसीएफसी ओपन हुआ और लोअर बैंड ट्रेड किया 61.8%, तो पिछला FC 38.2 रेजिस्टेंस। नेक्स्ट when prices will continue to decline further, 100% trades on lower side, so 1320 is drifting sale. फिर FC 100% also 1320 traded on lower side, तो पिछला रेजिस्टेंस 1376 is resistance. When prices will continue to decline further, when trades next level 1291.60, वो ड्रिफ्टिंग सेल। 1291.60 अगर ट्रेड कर लेता है तो प्राइसेस आर डिक्लाइनिंग। पिछला रेजिस्टेंस 1345.90 रेजिस्टेंस, TVHS रेजिस्टेंस मतलब TVHS। नया कब टूटेगा? when prices will continue to decline further, when FC 161.8% trades on lower side, prices will continue to decline further, तो 1235 ड्रिफ्टिंग सेल। 1235 भी ट्रेड कर लिया तो नया ड्रिफ्टिंग सेल क्या? नेक्स्ट लेवल 1118। कोई भी केस हो, स्टॉप एंड यूज टू बाय हो या कुछ भी हो, बाजार बढ़ रहा है तो नेक्स्ट लेवल जो है, जो लेवल ट्रेड कर चुका उसका नेक्स्ट लेवल क्लाइंबिंग बाय।
चाहे स्टॉप एंड यूज टू बाई हो, फ्रेश सपोर्ट से बाजार चल रहा है, तो जो लेवल ट्रेड किया हुआ हो उसका नेक्स्ट लेवल टाइमिंग बाई। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू बाई मेरे ख्याल से अपने पास नहीं रहेगा, देखते हैं। एक ही सेंटेंस से बाजार बढ़ रहा है, नया कब बढ़ेगा, नेक्स्ट लेवल ट्रेड करेगा तो, टूटेगा कब टूटेगा, नेक्स्ट लेवल ट्रेड किया तो। रवि बोलो। हेलो। और है ना, खाली एक बार समझ लो, बस लिख लिख के समझ लो, बाकी सब कुछ रेडीमेड है, ऐसे चीज फॉलो कर लो। हेलो, यस प्लीज, यस प्लीज। अच्छा, आई एम इन वेबिनार नाउ, कैन यू स्पीक लेटर लेजरली? ओके। जैसे स्टॉप एंड यूज टू बाय के केस स्टडीज है, मदर बैटरीज लिया, वो फ्लैश हो रहा है अभी, स्क्रीन आया नहीं। Just come। यहाँ पर 725 हाफ रेजिस्टेंस था, वो ट्रेड किया तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, तो लोएस्ट लो क्या है 696, उसका नेक्स्ट लेवल क्या है 673.90, तो एफसी 161.8 673.90 अपना सपोर्ट हुआ। अच्छा, बाजार नया कब बढ़ेगा, 725 ट्रेड किया, रिसेंट लेटेस्ट ट्रेड किया हुआ कौन सा 725। अच्छा, नया कब बढ़ेगा, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल 739.90, if that trades on higher side, climbing buy। Asian Paint। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है, चेंज होने पर आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग। ये 1978 रेजिस्टेंस है, ये ट्रेड किया हायर साइड, तो स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ, हाई ग्रेटर देन रेजिस्टेंस स्टॉप एंड यूज टू बाई, तो 23 सितंबर को 10:30 बजे स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ। व्हाट इज द लोएस्ट लो 1926, व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल 1833, तो 1833 एफसी 261.8 हमारा सपोर्ट हुआ। ओके। अच्छा, अभी लेवल कौन सा ट्रेड किया था 100%, 1978 ट्रेड किया था, तो नया कब बढ़ेगा, व्हेन प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, व्हेन 1998 30 ट्रेड्स ऑन हायर साइड, तो 1998 30 टर्निंग बाई लिया। ये बस एक बार सीखना है, एक बार समझना है, करना कुछ भी नहीं है, अवेलेबल है रेडीमेड। आई थिंक आई हैव आंसर्ड हिम। संदीप बोलो। संदीप। अनम्यूट नहीं हो रहा है, रवि बोलो, मैंने आपको अनम्यूट करके रखा हुआ है। My raise hand was actually by default. There was no query. अच्छा अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। देखो, मेरे दिमाग में ना एक भूसा भरा हुआ है, भूसा। आई डोंट नो इफ इट इज भूसा ही है तो अच्छी बात है, बट अगर वो सही है तो बहुत मुश्किल है। और भूसा ये भरा हुआ है कि
जो प्रैक्टिस करता है ना उसको क्वेरी आती है, और क्वेरी नहीं आती है तो मुझे डाउट होता है कि अगला प्रैक्टिस कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा। लेकिन प्रैक्टिस करेगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं इतना अच्छा सिखा रहा हूँ कि आपको सिखाते गया, इतने होशियार हो कि भाई आपको सिखाया और आप समझ गए, सीखे और देयर इज नो क्वेरी, देयर इज नो डाउट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा घुसा है, मे बी आई मे बी रॉन्ग एंड लेट मी लव ऑल ऑफ यू, रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। भाई आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे एंड देयर इज नो क्वेरी। और सॉफ्टवेयर भी अब ऐसा बन गया है कि भाई सीधा सीधा आंसर सामने ही है, तो क्वेरी आने का कोई सवाल ही नहीं है। दैट आल्सो फिर भी देखो कहीं क्वेरी हो तो अटकना नहीं। एट दिस मिनट नो मैं बहुत बिजी हूँ, बट आई एम टेकिंग वेबिनार सो दैट इफ एनीवन इज स्टक आई कैन रिजॉल्व द क्वेरी। चित्ररंजन, ये एक्चुअली यूजुअल सीनियर पार्टिसिपेंट्स का वेबिनार रहता तो मैं कैंसिल कर देता इस मिनट पे। हेलो सर। दूसरे का आई कांट हियर यू सर। मैं तो आपको सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर कैन यू गो टू विप्रो इन मंथली सर? क्या पूछ रहे हो? सर विप्रो इन मंथली फ्यूचर स्टॉक। विप्रो मंथली? हाँ बोलिए। हेलो सर, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड आपके स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। लेट इट अपीयर इन द स्क्रीन ऑफ वेबिनार। मुझे आ गया बट it is not reflecting for you. Let us wait for few seconds. Yes sir, now it is seen. Hello. Sir, I just wanted you to take us through this log sir. मेरा थोड़ा सा whatever my understanding is that I just wanted to know whether I'm on the right path. बोलो। हेलो बोलो बोलो। हाँ जी सर, I just want you to take us through this log sir. At this point sir, if you see 8 9 20 286 पूरी पूछो, हाँ उससे जी पहले मैं आपको पहले कुछ कहता हूँ। एक बात, मैंने आपको RMSL हायर RMSL लोअर समझाया ही नहीं है। हाँ जी सर, नहीं समझाया, मैं देखा ही नहीं हुआ। हाँ तो फिर क्यों RMSL हायर लोअर पे कहाँ चले गए? आप सिर्फ ICRC ICFC में एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, स्टॉप एंड टू वाइसेल वही लोग ना। ओके सर, सॉरी। इसी टाइम फ्रेम पे ही करो। यस सर। RMSL higher lower, we are going to begin this Saturday with RMSL higher lower only. Yes sir. ठीक है। बोलो जेनिल। हाँ सर, वो स्टॉप एंड रिवर्स टू क्वेरी था, वो सॉल्व हो गया साथ साथ में। ओके, जैसे क्वेरी सॉल्व होती है ना, लो डाउन योर हैंड so that no, I will not unmute you. I will go back to Sandeep last time. Sandeep बोलो। सर गुड इवनिंग। सर मेरा दो ही क्वेरी है सर। हेलो सर, मेरा एक क्वेरी ये है कि रीबिगिन टू बाय के सेटअप में फॉर एग्जांपल 5 क्रिप आ रही है
उसमें से कोई सिलेक्ट करनी है, तो उसमें वैलिड बाय और सेल का कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, या कि मींस वो नहीं देखे तो भी चलेगा? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। तो जो हम नेक्स्ट वीक विल गिव सीखने प्रायोरिटी वाले टू, हैं, अच्छा उसको हम प्रायोरिटी देंगे अगर होगा तो प्रायोरिटी नहीं, उसमें। प्रायोरिटी नहीं, ओनली इफ इट इज वैलिड बाय विल बाय, ओनली इफ इट इज वैलिड सेल विल सेल। रेंज और डायरेक्ट ओके प्रोडक्ट दोनों ग्रीन है तो बाय करेंगे, हाँ रेंज और डायरेक्ट प्रोडक्ट दोनों रेड है तो सेल करेंगे। अभी तो क्या मुझे एक्चुअली ओके पुश सही है। करना था कि कुछ भी सौदा करेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। ओके सहर्ष का फोन था, क्या हुआ सहर्ष, क्या बोलना चाहते हो? नहीं सर, वही मैं बोल रहा फोन था कर कि लो कुछ अगर आप। हाँ नहीं, वो नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा था, मतलब मेरे को लग रहा प्रॉब्लम हो रहा था, उस समय फोन किया था मैंने आपको। ठीक है, हो गया ना? सर प्रैक्टिस में मैंने सारा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो जो आपने बोल रहे हैं, लेवल टच कर रहा है, घूम रहा है, पर अभी भी जो मेन दिक्कत आ रही है ना कि थोड़ा समझ में मेरे को नहीं आ रहा है एक्चुअल में बोलो तो, कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, अभी तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अभी मैं खाली ऑब्जर्व कर रहा हूँ शांति से। नहीं कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, आपको जो करना है ना समझ में नहीं जाना है अभी, अपने को खाली इतना ही समझना है। अगर समझ नहीं है तो आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट कैसे होता है, एक्टिव सपोर्ट में मैं कैसे बाई करूंगा सेल करूंगा, उसमें अभी मत पड़ो, वो मैं करा रहा हूँ, लेकिन जितना दिया है उतना ही करो। री बिगिन टू बाई हाउ इट अकर्स, री एंट्री इनटू आरसी हाउ इट अकर्स, अपर बैंड ट्रेड्स कैसे होता है, स्टॉप एंड यूज टू बाई कैसे होता है, एक्टिव रेजिस्टेंस आईसीआरसी, एक्टिव रेजिस्टेंस, री बिगिन टू सेल, री एंट्री इनटू एफसी, फ्लेक्स रेजिस्टेंस, लोअर बैंड स्टॉप एंड यूज टू सेल कैसे होता है, इतना ही देखो। फिर बाजार अगर एफसी 14.6 टीवीएचएस तक बाजार बढ़ते बढ़ते आता है, राइट, तो हाउ इट इज बिहेविंग, क्या सेकंड वो सपोर्ट जो बोल पॉइंट रहे एफसी वो 14.6 हायर से ट्रेड कर परफेक्ट। सकता है, हाउ इट इज, बस ऑब्जर्व ही करना है, डील नहीं करना है। और सर एक और जो मैक्सिमम, ये मैक्सिमम और मिनिमम में क्या फर्क आ रहा है, मतलब रेजिस्टेंस में? जैसे जब जब भाव टूट के सपोज सपोर्ट से बाजार चल रहा है, राइट, और भाव टूट के सपोर्ट टीवीएचएस तक आवे ना, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट 30, आप तो बोले 38 में आने पे ही होगा, 14 से 38 घूम के फिर 14 में आया तो मैक्सिमम होगा, यही तो आपने समझाया था। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सही तो सारू, अभी क्या करे? वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी फॉर यू। ग्रेट ग्रेट, अच्छा, बराबर। સારું કર્યું છે તો સારું જ થશે આપણી સાથે, કે ખરાબ ચર્ચા નહીં કરવાની, ભૂલી જવાનું. કોઈ પૂછે ને કેમ છો તો એનો જવાબ નહીં આપવાનો, તો આપણે કામની વાત કરો, બરાબર છે? તો કામની વાત છે બીજી કરો, પણ આની આ ચર્ચા, આની આ વિચારણા શરીરમાંથી વહ્યું હતું પણ મગજમાંથી બી જોવું જોઈએ, બરાબર ને? ઠીક છે, સારું છે, કામે લાગી જાઓ, હાઈડ્રોક્લોઝ લખવા માંડો, પ્રાઇસમાં એટલી એનર્જી છે કે આ બધું કઈ અસર જ ન કરે, ઠીક છે ને? हाँ आरामથી આરામથી તૈયાર કરો, आई विल टेक दैट, डोंट वरी, ओके।
आई एम सॉरी, कॉल अटेंड करना जरूरी था, शिक्षित है और पूरी फैमिली ये हो गया था। आई डोंट वांट टू नेम आल्सो दिस डिजीज, बट इज ऑल राइट नाउ। तो ये शेयरिंग, तो मैं उनको बीच में काटना नहीं चाहता था। सर कहाँ से हम? हाँ, मेरा क्वेश्चन था कि मैक्सिमम रिट्रेसमेंट आपने जो सिखाया था वो यही था कि आईसीआरसी में खुला या आईसीएफसी में खुला, अभी बताता वो हूँ अभी। हाँ, एक मिनट। दो तरह से मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होता है। आपके पास नोट्स है तो लीजिए। हाँ सर, एक सेकंड लिख लेता हूँ। हाँ। नहीं, नोट लिखना नहीं है, मैंने लिख के भेजा है आपको। अच्छा, ओके। असाइनमेंट डे 3 and 4 नाउ, उसमें मैंने आपको मैक्सिमम रिट्रेसमेंट की नोट्स भेजी है। कैन यू गो थ्रू दैट? जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट। इतनी ब्यूटीफुल नोट्स बनाई है ना। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरा जो लास्ट प्रेजेंटेशन था मेरे ट्रेनिंग के द बेस्ट प्रेजेंटेशन था। आपको सिर्फ जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए आगे बढ़ने की। जो केस स्टडी हाँ सर, मैं उसको 1 महीना लगेगा सपोर्ट ब्लॉग को। है क्या नोट्स है क्या आपके पास? प्रिंट आउट लेके रखा है? हाँ सर, है मेरे पास में, अभी मैं खोल के रखा हूँ। वो maximum retracement occurs in two ways. Yeah, ICRC opens and yet to trade with either support or resistance. This retracement helps to for early buying if any. Condition 1, ICRC opens approaching 38.2 TVLS, later approaches RC 14.6 TVHS. Second, while trading with active or support. एक मिनट कहानी थोड़ी है जो पढ़े जा रहे हो। पहला मैक्सिमम रिट्रेसमेंट ऐसे है कि आईसीआरसी ओपन हुआ, आरसी 38.2 टीवीएलएस तक आया, फिर आरसी 14.6 टीवीएचएस तक आया। इसमें कंडीशन ये है कि ना ये सपोर्ट से चल रहा है ना ये रेजिस्टेंस से चल रहा है, और इसको मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हमने कहा। राइट? इतना समझ में आया? कैन यू रिलेट? भले नोट्स है, बट कैन यू रिलेट विद केस स्टडी? यस सर। ओके, हाँ अब दूसरा पढ़ो। दूसरा, while trading with active support, ध्यान आ रही है मैं बता दूं आपको, सबको बोल दूं कि जब नोट्स पढ़ते हैं ना तो वो कोई स्टोरी बुक नहीं है जो हम पढ़ लेंगे। वी शुड बी इन ए पोजीशन टू रिलेट विद सम केस स्टडीज। तो नोट्स और केस स्टडी है ना, कर लिए तो मैं भले 25 कह रहा हूँ, लेकिन 5 भी कर लिए ना तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओनली 5 केस स्टडीज। सॉरी, कम टू सेकंड पॉइंट। Second point is, while trading with active support or fresh support, whether price declines and approaches below support TVHS but stays above support TVLS. इसको क्या कहेंगे? जब ट्रेडिंग विद when trading with maximum retracement. That's all. 2 ways maximum retracement occurs. समझ लो कि बाजार टूटते सपोर्ट तक आ गया, टीवीएचएस तक आ गया, तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। और वो सपोर्ट ही तोड़ दिया, मतलब कि बाजार सपोर्ट टीवीएलएस के नीचे चला गया, तो पढ़ो, आगे पढ़ो। नोट थर्ड पॉइंट। Maximum in the second way, right? When it continues to decline, second point के बाद जो नोट है ना वो पढ़ो। When it continues to decline and trades below support TVLS, it is known as SNR to sell. Quite obvious है, बाजार टूटते सपोर्ट तक आ रहा है तो रिट्रेसमेंट, और अगर सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड कर लिया तो स्टॉप एंड यूज टू सेल। Yes or no? हाँ सर। ओके, समझ में आ रही है? हाँ सर। यानी किससे बात करो सर? गॉट इट नो? तो इसको केस स्टडी से रिलेट करके देखो,
वो नहीं समझ में आता है तो हम क्वेरी सेशन में लेते ही रहेंगे ये। ठीक है सर, पहले एक बार मैं खुद से कर लेता हूँ, फिर अगर नहीं समझ में आया फिर भी तब आपसे मैं पूछ लूँ। और एक बात अच्छे से सुन लो, ये जितना भी 2 दिन में मैं लास्ट सैटरडे संडे किया है ना, 1 महीना लगेगा मास्टरी करने में। ठीक है, यही कोर्स है, ये आ गया मतलब आ गया। Anyone else? ठीक है, अच्छा कल शायद ही हम वेबिनार ले पाएंगे एंड हम डायरेक्ट सैटरडे को मिलेंगे। मैं कल अपडेट करता हूँ, कल अगर मेरा वेबिनार लिंक नहीं मिले मतलब नहीं है, मैसेज भी कर दूंगा मैं, बट 99% नहीं होगा। फिर भी अगर इफ कन्वीनियंट आई विल ऑर्गेनाइज। आप तैयार रहिएगा एंड आई विल अपडेट यू ड्यूरिंग द डे। चलो, हैव अ नाइस टाइम, बाय।